हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज पीएलसी एंड आरएलसी और पीएलसी और आरएलसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है और जो पीएलसी होती है उसको हम कहाँ पे लगाते हैं या जो आरएलसी होती है उसको हम कहाँ पे लगाते हैं। पीएलसी का आरएलसी के ऊपर क्या बेनिफिट होता है या आरएलसी का पीएलसी के ऊपर क्या बेनिफिट होता है। तो हम समझते हैं आरएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है। आरएलसी की फुल फॉर्म होती है रिले लॉजिक कंट्रोल और जो पीएलसी होती है पीएलसी की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। जैसे इससे नाम से पता लग रहा है रिले लॉजिक कंट्रोल, उसका यह मतलब है कि जो हम कंट्रोल करते हैं वो रिले से करते हैं और प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल है तो इसका मतलब है कि जो हम कंट्रोलिंग करते हैं वो प्रोग्राम से करते हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। अब देखेंगे एक तरफ है हमारा आरएलसी का पैनल, इसमें सारी रिले लगी हुई है, रिले है और टाइमर है। और वहीं पे जो हमारा पीएलसी का पैनल है इसमें हमारी पीएलसी लगी है और इसमें कोई टाइमर नहीं लगी क्योंकि इसमें जो हमारा टाइमर होता है वो हम पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग में डाल देते हैं और जो रिले वगैरह होती है वो सारी हम पीएलसी के अंदर यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो इसमें हमें रिले यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं रिले किस तरह की दिखती है। रिले इस तरह की दिखती है और जो पीएलसी है वो इस तरह की दिखती है। पीएलसी में हमारे इनपुट और आउटपुट ये पीएलसी में मॉड्यूल होते हैं, ये पीएलसी का सीपीयू होता है और जहाँ पे हम पीएलसी से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ये वो स्लॉट्स हैं जहाँ पे हम पीएलसी में प्रोग्राम डाल सकते हैं और पीएलसी से प्रोग्राम निकाल सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि पीएलसी के प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है। और ये पीएलसी के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। इन मॉड्यूल्स में बेसिकली इनपुट और आउटपुट हम सेट करते हैं। हर मॉड्यूल को अलग अलग या तो इनपुट के होंगे या तो आउटपुट के होंगे और ये वाला जो पार्ट है ये इसका सीपीयू होता है। अब यहाँ पे देखेंगे केबल्स निकल रही है तो ये इनपुट या आउटपुट की केबल्स हैं जो हमारे सेंसर्स, मॉड्यूल्स, रिले, कॉन्टैक्टर्स इन सब को जाती है। ये जो रिले और पीएलसी है ये दोनों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम के ऑटोमेशन प्रोसेस में यूज होते हैं। अब हम आते हैं आरएलसी और पीएलसी के जो पैनल होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। जो आरएलसी है और जो पीएलसी है इनमें क्या डिफरेंस होता है। जो आरएलसी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग हार्डवेयर डिवाइस है। रिले एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बस एक रिले यूनिट होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं और इससे हम कुछ आउटपुट ही ले सकते हैं। वहीं पे अगर हम पीएलसी की बात करें तो पीएलसी में ये प्रोग्रामेबल होता है और ये कंप्यूटराइज्ड होता है। तो इसमें सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, इसमें मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं। तो हम इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू कितने ही आउटपुट और कितने ही इनपुट ले सकते हैं मॉड्यूल्स बढ़ा के। वहीं पे अगर हम आरएलसी की बात करें तो जो आरएलसी होती है इसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते मगर पीएलसी में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से हम पीएलसी को मॉनिटर कर सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो हम उसमें वो प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। रिले जो होती है वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल पे ही ऑपरेट होती है। वहीं पे अगर हम पीएलसी की बात करें तो ये डिजिटल या एनालॉग सिग्नल दोनों में ऑपरेट हो सकते हैं क्योंकि इसके एनालॉग इनपुट आउटपुट भी होते हैं और डिजिटल इनपुट आउटपुट भी होते हैं। रिले सिर्फ फॉल्ट डिटेक्शन देती है, इससे एडवांस इसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती है। वहीं पे अगर हम बात करें पीएलसी की तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में टाइमर होता है, काउंटर होता है, पीएलसी की अपनी मेमोरी होती है जो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना टाइमर हमने दे रखा है, कितने काउंटर्स दे रखे हैं, कितनी मेमोरी है उसकी। आरएलसी में कुछ भी मॉडिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इतने सारे कनेक्शंस होते हैं, इतने सारे केबल्स गई होती है आरएलसी सर्किट में कि हमें वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वहीं पे अगर हम पीएलसी का बात करें तो पीएलसी का बेसिकली हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और हम उसमें चेक कर लेंगे कि हमें कितनी उसमें चीजें बढ़ानी है या कितनी हमें चीजें उसमें कम करनी है। उस हिसाब से हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कार्ड लगा सकते हैं और उस कार्ड से हम इनपुट आउटपुट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा था कि हमें अगर कुछ जरूरत है तो हम इसमें कितने आउटपुट इनपुट कार्ड लगा सकते हैं और उस हिसाब से इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। सपोज करो किसी मशीन में हमारा 3-4 आउटपुट या 3-4 हमें रिले, सोलेनॉइड वॉल्व या 3-4 हमें सेंसर्स या सोलेनॉइड वॉल्व बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो उस केस में हमें इसमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाएंगे या हमें सेफ्टी सर्किट बनाने पड़ रहे हैं तो इस केस में हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाएंगे और हम बढ़ा सकते हैं। वहीं पे दूसरे केस में अगर हम रिले की बात करें, अगर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो हमें पूरा एक सर्किट बनाना पड़ेगा जिस सर्किट को हमें पुराने सर्किट से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम उस सर्किट से आउटपुट ले सकते हैं। अब हम आते हैं क्या बेटर है, पीएलसी बेटर है या आरएलसी बेटर। पहले के केस में जहां पे पीएलसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी मार्केट में या उतनी बूम पे नहीं थी तो हमारे रिले सर्किट होते थे।
तो जो रिले सर्किट होते थे, उन सर्किट में क्या होता था, कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है तो हमें काफी ज्यादा रिले चेंज करने पड़ते थे मॉडिफिकेशन करने के लिए। कोई एक रिले में प्रॉब्लम आ जाए तो हमें थ्रू आउट सारी रिलेज चेक करनी पड़ती है या हमें केबलिंग चेक करनी पड़ती है, और इस वजह से उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है एज कम्पेयर टू पीएलसी। क्योंकि पीएलसी में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो या तो आप इनपुट या आउटपुट हार्डवेयर में चेक कर सकते हो कि इनपुट उसका कोई सिग्नल दे रहा है या आउटपुट उसका कोई सिग्नल दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो ये हम चेक कर सकते हैं पीएलसी के केस में। और अगर यही सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो हम उसमें चेक कर सकते हैं कि पीएलसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें काफी आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें हम किसी तरह से ये चेक कर पाते हैं कि मशीन में अगर सोलेनॉइड वाल्व, सेंसर्स, थर्मोकपल्स अगर लगे हुए हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम वो पीएलसी में देख सकते हैं। वहीं पे हम आरएलसी सर्किट में नहीं देख सकते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई आरएलसी खराब होता है तो हमें पहले आरएलसी चेंज करना पड़ता है, फिर हमें उसका सेंसर्स चेक करना पड़ता है कि सेंसर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, और ये पूरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इस वजह से पीएलसी का इंट्रोडक्शन हुआ था मशीनरीज के साथ या वर्ल्ड के साथ। जो पीएलसी होती है वो इजी टू सर्विस होती है। अगर हम किसी भी सर्किट में कोई रिले लगाएंगे तो हमारी नंबर ऑफ केबल वायरिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमें उसको एक रिले को इंटरलॉकिंग करनी पड़ेगी, फिर उस रिले को सप्लाई देनी पड़ेगी, फिर उसके एनओएनसी के कनेक्शन, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। वहीं पे अगर हम पीएलसी की बात करें तो हमें उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग डालनी है और हमें एक केबल लेके इनपुट या आउटपुट से यूज करनी है, दैट इज इट। मगर वहीं पे हमारी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है पीएलसी के साथ कि पीएलसी के लिए हमें प्रोग्रामिंग के लिए कोई स्पेशल बंदा चाहिए होता है, या किसी एक ऐसे बंदे को जिसको प्रोग्रामिंग आए चलानी। अगर किसी को नहीं आती तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पीएलसी के लिए स्पेशल अटेंशन हमें चाहिए होती है। वहीं पे अगर हम बात करें कॉस्ट की तो इसमें रिले चीप आती है और पीएलसी महंगी आती है। मगर ये तब तक सही है जब तक हमारा सर्किट अगर छोटा सर्किट है। किसी छोटे सर्किट में अगर हम पीएलसी लगाते हैं तो पीएलसी की कॉस्ट अपने में बहुत ज्यादा होती है, वहीं पे रिले 200, 300, 400, 500 रुपए में मिल जाती है और हम उसको यूज करके कोई भी ऑटोमेशन सर्किट बना लेते हैं। मगर वहीं पे पीएलसी महंगी आती है, उसका रेट हजारों में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें, अगर हम छोटा सर्किट यूज करें तो हम हजारों में ना जाके हम कम पैसों में हम अपनी पीएलसी आरएलसी सर्किट से अपना ऑटोमेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है आरएलसी। मगर अगर वो सर्किट बड़ा हो रहा है और हमारे नंबर ऑफ रिले ज्यादा लग रही है, हम उसमें वीएफडी यूज कर रहे हैं, हम उसमें एचएमआई यूज कर रहे हैं, हम उसमें डिजिटल सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में ऑटोमेटिकली हमारी जो रिले की कॉस्टिंग है वो ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में बेटर है कि हम पीएलसी ऑप्शन पे जाएं, क्योंकि वो रिपेयर करना आसान है, उसमें कोई फॉल्ट है, मेंटेनेंस काफी आसान है और वो लॉन्ग टर्म है एज कम्पेयर टू रिले। अगर हमारे रिले आरएलसी पैनल है तो हमें उसमें नंबर ऑफ आरएलसी लगानी पड़ेगी, केबल डक्ट उस हिसाब से लगानी पड़ेगी कि हमारी नंबर ऑफ केबल्स उस डक्ट में से गुजर जाए, तो डक्ट ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी। मगर वहीं पे अगर हम पीएलसी लगाते हैं हमारी कुछ ही केबल रहेंगी, हमारा पीएलसी का सर्किट छोटा होता है एज कम्पेयर टू आरएलसी का सर्किट, तो वहां पे हम पीएलसी यूज करके अपना पैनल छोटा कर सकते हैं और साफ बना सकते हैं कि हमें कल को कोई प्रॉब्लम आए तो हमें वो नंबर ऑफ केबल्स को फेस ना करना पड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के। पीएलसी और आरएलसी के बारे में अगर आपके पास कोई और डिफरेंट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं पीएलसी रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं पीएलसी की प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा और पीएलसी को हम किन पैनल्स में यूज कर सकते हैं वो बताऊंगा। और इसके लिए आपको कुछ अलग से प्रोग्रामिंग के लिए इंस्टीट्यूट नहीं जाना पड़ेगा, आप ये मेरी वीडियोस देखते रहिए, आपको काफी हद तक समझ आएगा। कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।